नमस्कार दोस्तों, हम लोग अध्ययन करेंगे एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, अर्थात एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में परिवर्तन। हम लोग आज अध्ययन करेंगे सिंपल पास्ट अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको किस स्ट्रक्चर पर रखेंगे और एक्टिव से पैसिव बनाने में कौन सा नियम सहायक होगा जिससे हम बड़ी ही आसानी से एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो यदि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। आइए शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में हमें क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस है तो जैसा कि सिंपल पास्ट का निगेटिव है तो यहाँ पर आ जाएगा डिड नॉट। और जब डिड नॉट में डिड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, तो डिड ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा आती है V1 अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या बनाना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट निकालिए और उस ऑब्जेक्ट को आपको बनाना क्या है, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम लोग चल रहे हैं सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है वाज या वर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, प्लूरल है तो वर लगाएंगे, निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद जो है जो भी आपका मेन वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल यूज कर लेंगे अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद हम करेंगे क्या, सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट और उसके पहले क्या लगा देंगे, बाई। अगर इस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम एक एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिए हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है मोहन did not break the chair। मोहन did not break the chair एक्टिव वॉइस में रखा है, इसको हमें कन्वर्जन करना है पैसिव वॉइस में। तो जैसा कि मैंने कहा ऑब्जेक्ट को बनाइए सब्जेक्ट। तो यहाँ देखा जाए तो जो है ऑब्जेक्ट कौन है, द चेयर। तो द चेयर को बना दीजिए सब्जेक्ट। द चेयर सिंगुलर में है, लगा लीजिए वाज। निगेटिव बनाना है तो लगाइए नॉट। ब्रेक का पास्ट पार्टिसिपल अर्थात थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ब्रोकन। उसके बाद मोहन सब्जेक्ट है, नाउन है, नाउन का ऑब्जेक्ट नाउन होता है तो बाई मोहन। इस प्रकार से हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर लिया। क्या बना, द चेयर वाज नॉट ब्रोकन बाई मोहन। नेक्स्ट लेते हैं, सोहन did not propose, सोहन did not propose नेहा। कहा इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना है। तो आइए जो है इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं और देखते हैं कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को बनाइए सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन आया, नेहा। नेहा को बना दीजिए सब्जेक्ट। सिंगुलर है लगा दीजिए वाज, निगेटिव है लगाइए नॉट। प्रपोज का पास्ट पार्टिसिपल होता है प्रपोज्ड। उसके बाद सोहन नाम है, नाउन है, नाउन का ऑब्जेक्ट नाउन होता है बाई सोहन। इस प्रकार से हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्जन किया कि क्या बन गया, नेहा वाज नॉट प्रपोज्ड बाई सोहन। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले हम एक एक चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन क्या है और किसको किस रूप में परिवर्तन करना है, और हम बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक्टिव वॉइस में रानी डिड नॉट डेकोरेट द रूम। कहा इसका हमें पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना है। तो आइए बनाते हैं इसका पैसिव वॉइस, देखते हैं किस प्रकार से बनता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट कौन है, द रूम। बना दिया सब्जेक्ट, सिंगुलर है लगा दिया वाज। उसके बाद नेगेटिव है लगाया नॉट। डेकोरेट का थर्ड फॉर्म
हो जाता है डेकोरेटेड। उसके बाद रानी नाउन है, नाउन का ऑब्जेक्ट नाउन होता है और उसके पहले लगाएंगे बाई, तो बाई रानी क्या बनेगा, द रूम वाज नॉट डेकोरेटेड बाय रानी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक्टिव वॉइस में। शी डिड नॉट हेट मी। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो देखते हैं कैसे बनेगा। मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाओ आई, आई के साथ लाते हैं वाज, निगेटिव है आ जाएगा नॉट, उसके बाद हेट का पास्ट पार्टिसिपल होता है हेटेड, उसके बाद सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, उसके पहले लगाएंगे बाई तो बन जाएगा बाई हर। क्या बनेगा, आई वाज नॉट हेटेड बाय हर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक्टिव वॉइस में। ही डिड नॉट एब्यूज, ही डिड नॉट एब्यूज हर। इसका हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करना है तो आइए देखते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। हर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाइए सी, सिंगुलर है लगाइए वाज, निगेटिव है लगाइए नॉट, एब्यूज का पास्ट पार्टिसिपल होता है एब्यूज्ड, बाई और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, बन जाएगा सी वाज नॉट एब्यूज्ड बाय हिम। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक्टिव वॉइस में। सी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रेन, शी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रेन, कहा कि इसका बनाइए पैसिव वॉइस। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, द चिल्ड्रेन, पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा द चिल्ड्रेन, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगा देंगे वर, निगेटिव है तो क्या लगाएंगे नॉट, कॉल का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कॉल्ड, उसके बाद सी का ऑब्जेक्ट हर होता है तो क्या हो जाएगा बाई हर। इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बहुत ही आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या बनाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाना है बाई, पहचानना क्या है टेंस, और जैसे ही हम टेंस पहचानते हैं तो टेंस के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, सिंपल पास्ट में है तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ही डिड नॉट बाई मैंगोज, ये आपका एक्टिव में रखा हुआ है सेंटेंस, कह रहा है कि इसका पैसिव बना दीजिए। तो चलिए ऑब्जेक्ट कौन है मैंगोज, मैंगोज को बनाइए सब्जेक्ट, बन गया मैंगोज, प्लूरल है क्या लगा देंगे वर, उसके बाद नॉट, बाई का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है बॉट, उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम, उसके पहले क्या लगाएंगे बाई बाय हिम, तो क्या बन जाएगा मैंगोज वर नॉट बॉट बाय हिम। इस प्रकार से हम जो है देख रहे थे सिंपल पास्ट का, निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।